हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई प्रॉपर तरीके से शुरू हो गई होगी। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूपी डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर। इसके बारे में यूपी डीएलएड बीसी सेकेंड सेमेस्टर के बारे में आज हम लोगों की इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। किसकी क्लास? इंग्लिश की क्लास आप लोगों की शुरू करने वाली हूँ। आज से आप लोगों की इंग्लिश की क्लासेस सेकेंड सेमेस्टर की स्टार्ट हो गई हैं। आज इंग्लिश का पेपर हमारा पेपर नंबर 7 होता है। कौन सा होता है? पेपर नंबर 7 है। इंग्लिश का पेपर हमारा कौन सा है? पेपर नंबर 7 है, जिसका आज हम पार्ट 1 डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास है हमारी क्लास 2 और चैप्टर का नाम है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। क्या नाम है चैप्टर का? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। मैं आप लोगों को बता दूं, उससे पहले की क्लास में इंग्लिश का जो आप लोगों का सिलेबस था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इंग्लिश का सिलेबस आप लोगों की क्लास 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हमारी सेकेंड क्लास है। इंग्लिश की कौन सी क्लास है? आज हमारी सेकेंड क्लास है। उससे पहले सिलेबस क्या था उसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आज से आप लोगों की प्रॉपर क्लासेस मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आप लोगों की जो रेगुलर क्लासेस चलेंगी वो मैं उसका टाइम टेबल आप लोगों को डिस्कशन कर दूँगी। अभी मैंने क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट कर दी है मैथ्स और साइंस की। सबसे पहले क्लास मैंने आपकी एक तो मैथ्स की स्टार्ट करी है, दूसरी आप लोगों की इंग्लिश की, ये दोनों आपके पेपर 20-25 मार्क्स के होते हैं। दोनों पेपर्स आपके 25 मार्क्स के होते हैं, जिनका सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन पहले ही कर चुकी हूँ। अब से हम लोगों की प्रॉपर क्लासेस हुआ करेंगी। एक क्लासेस आपकी एक दिन हुआ करेगी। दैट मीन्स आज मंडे को आप लोगों की क्लास है इंग्लिश की, ट्यूसडे को आपकी क्लास होगी मैथ्स की, फिर आपकी वेडनेसडे में क्लास होगी आपकी इंग्लिश की, और दोबारा इस तरीके से कंटिन्यूसली थर्सडे में आप लोगों की क्लास होगी मैथ्स की। मैथ्स की आप लोगों की इसी तरीके से क्लासेस जो चला करेंगी। एक दिन मैथ्स की क्लास, एक दिन आप लोगों की इंग्लिश की क्लास। दो क्लासेस आप लोगों को डेली ही मिला करेंगी, एक तो मैथ्स की और एक इंग्लिश की, ये आपकी। और आपके दो सब्जेक्ट की क्लासेस मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, वर्तमान भारतीय समाज की और एक प्रारंभिक शिक्षा की। प्रारंभिक स्तर पर मैं इन दोनों को स्टार्ट करने वाली हूँ। आज या कल से आप लोगों की क्लासेस ये मिल जाएंगी पर डे। लेकिन मैथ्स या इंग्लिश की ये कंफर्म है आप लोगों की, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश का पेपर बहुत टफ आता है और सबसे ज़्यादा बच्चों की बैक जो लगती है ना वो मैथ्स और इंग्लिश के ही अंदर लगती है। इसीलिए आप लोगों की मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोग क्लासेस को प्रॉपर तरीके से आ जाइए। आप लोगों की क्लासेस में मैथ्स की स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप लोगों को मैथ्स की प्रॉपर क्लासेस लेनी है, ठीक है? मैथ्स की आप लोगों को प्रॉपर पूरी क्लासेस लेनी है। चलिए,
हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हमारा फर्स्ट चैप्टर है। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, फॉर लर्न इंग्लिश लैंग्वेज वी यूज्ड 3 कीज़। इंग्लिश लैंग्वेज में यानी जो हमारा अंग्रेज़ी भाषा है उसमें हम लोग क्या करते हैं? 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। किससे? 3 टर्म। लर्न माने क्या होता है? पढ़ना, सीखना। इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा में वी यूज्ड 3 की टर्म्स। कौन से? हम कितने टर्म यूज़ करते हैं? 3 की टर्म्स हम यूज़ करते हैं। इन फॉर लर्न इंग्लिश लैंग्वेज वी यूज्ड 3 की टर्म्स। कौन कौन से हम टर्म यूज़ करते हैं? अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए हम लोग 3 टर्म्स का यूज़ करते हैं। कौन सा? फर्स्ट यानी अप्रोच। पहला कौन सा है? अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण। अप्रोच का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण। दूसरा मेथड, तीसरा टेक्निक। कौन कौन से हमारे तीन टर्म्स हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए? पहला अप्रोच यानी अंग्रेजी भाषा का दृष्टिकोण क्या है वो। दूसरा होता है मेथड यानी हम क्या योजना है, प्लान बनाना, योजना बनाना, ये तो उसका मेथड क्या है वो। थर्ड यानी टेक्निक, किन किन तकनीकों से। ये हमारे 3 टर्म्स होते हैं जिसके ज़रिए हम इंग्लिश भाषा को सीखते हैं। सबसे पहला टर्म हमारा कौन सा होता है? अप्रोच, जिसको हम क्या बोलते हैं? दृष्टिकोण। क्या कहते हैं जिसको? दृष्टिकोण यानी देखने का हमारा नज़रिया। जब हम, आपने देखा होगा जब हम बाज़ार जाते हैं, कुछ नई चीज़ खरीदते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ना वो चीज़ कैसी होगी, उसका देखने का नज़रिया कैसा होगा। पहले हम ये देखते हैं ना वो चीज़ दिखने में कैसी है, क्या होगी वो। पहले हमारा हर चीज़ को लेके एक नज़रिया बन जाता है। आपने देखा होगा जब हमारे घर में कोई नया मेहमान आता है तो हम जब उसको क्या करते हैं, हम एक नज़रिया बना लेते हैं कि वो इस तरीके का होगा। जब कोई हमें बताता है कि आपके यहाँ पर ये आने वाले हैं तो हमारा उसको देखने का अलग अलग नज़रिया होता है। आपने देखा होगा उसी के बारे में। इट इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज। इट इज़ अ वे ऑफ, ये एक प्रकार का क्या तरीका है? लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज। यह एक प्रकार का तरीका होता है, मतलब पढ़ाई को देखना, सीखने और समझने को। पढ़ाई को देखना, सीखना और समझने को ये क्या होता है? एक तरीका होता है। क्या होता है? एक तरीका होता है। टीचिंग अप्रोच इज़ अ थ्योरेटिकल व्यू ऑफ व्हाट लैंग्वेज इज़ एंड नाउ इट कैन बी लर्नड। टीचिंग अप्रोच एक थ्योरेटिकल व्यू होता है कि जो भाषा क्या है और उसको कैसे सीखा जा सकता है। ये एक अप्रोच क्या होता है? एक थ्योरेटिकल व्यू होता है, मतलब देखने का हमारा थ्योरेटिकल नज़रिया होता है कि भाषा क्या है और उससे कैसे सीख सकते हैं। अप्रोच इज़ अ सेट ऑफ अजम्पशन। अप्रोच क्या होता है? ये सेट होता है अजम्पशंस का, प्रिंसिपल, सिद्धांतों का, और बिलीव्स, जो हम विश्वास करते हैं अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेजेस। यह क्या होता है? ये सेट है अजम्पशन, प्रिंसिपल और बिलीव्स अबाउट नेचर ऑफ लैंग्वेजेस। क्या है ये? क्या? अबाउट नेचर ऑफ लैंग्वेजेस। अप्रोचेस का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण। इट इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज। टीचिंग, अच्छा, इट इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग मतलब ये हमारा एक देखने का तरीका होता है
टीच यानी टीचिंग का हमारा एक देखने का नज़रिया होता है, और सीखने का, किसी भाषा को सीखने समझने का एक, या तो देखने का, सीखने का, समझने का एक हमारा देखने का नज़रिया होता है। जब हम किसी भाषा को देखते हैं, मतलब किसी भाषा को जब हम सीखते हैं ना, तो उसका देखने का जो नज़रिया होता है वो क्या कहलाता है? आपका अप्रोच कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रोच कहलाता है। Teaching approach is a theoretical view of what language is and how it can be learned. ये टीचिंग अप्रोच यानी जो आपका शिक्षण दृष्टिकोण है, ये एक थॉटिकल व्यू होता है। व्यू मतलब देखने का तरीका होता है। ऑफ वॉट लैंग्वेज इज़ यानी भाषा क्या है, एंड हाउ इट कैन बी लर्नड और इसको किस प्रकार से लर्न यानी सीखा जा सकता है। अप्रोच इज़ अ सेट ऑफ अजम्पशन, हम मतलब जो चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं, यानी सोच सकते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सेट होता है एजम्पशन का। प्रिंसिपल्स और बिलीव्स अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेजेस, क्या होता है ये? अप्रोच इज द सेट ऑफ अजम्पशन, प्रिंसिपल और बिलीव्स अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेजेस। अप्रोचेस का मतलब समझ में आए? अप्रोच क्या होती है? यह एक प्रकार का तरीका होता है किसी भाषा को सीखने के लिए और उसको समझने के लिए। मेन पॉइंट इसका ये है। नेक्स्ट दूसरा की हमारा कौन सा होता है? दूसरा होता है मैथड। दूसरा क्या होता है? मैथड। दूसरा हमारा की क्या होता है? मैथड्स। मेथड का मतलब होता है योजना, जिसको हम बोलते हैं प्लान। मैथड्स को हम क्या कह सकते हैं? प्लान। मेथड क्या होता है? हमारा योजना यानी प्लान बनाना। Method is a plan that we follow during our teaching. Method क्या है? एक प्रकार की योजना है। That we जिसको हम follow मतलब follow करते हैं during our teaching मतलब अपने पढ़ाई में जिसको हम follow करते हैं पढ़ते समय में। Learning process. Method is the plan that we follow during our teaching learning process. Method एक प्रकार की योजना है जिसको हम प्रयोग करते हैं अपने किस में? जब सीखने में यानी पढ़ने में जब हम इसका हम प्रयोग करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, ये एक प्रकार की क्या है? योजना है। Method is a plan that we follow during our teaching यानी पढ़ाई करते समय में जब हम सीखने के लिए जो हमारी प्रक्रिया है, उस पढ़ाई करते समय सीखने की प्रक्रिया में जो हम फॉलो करते हैं वो हमारा क्या होता है? प्लान यानी योजना। वो क्या होता है? मैथड होता है। इट इज़ ए स्टाइल, ये क्या है? ये इट इज़ ए स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। ये मतलब एक प्रकार का तरीका होता है, जैसे प्रेजेंटेशन होती है ना कंटेंट की आप लोग प्रेजेंटेशन होती है ना, प्रेजेंटेशन इन क्लासरूम मतलब ये एक प्रकार की प्रेजेंटेशन होती है कंटेंट की हमारे किस में? इन क्लासरूम यानी कक्षा में। इट इज़ ओवरऑल प्लान ऑफ द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन। ये एक ओवरऑल यानी पूरा का पूरा एक योजना होती है, एक ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल यानी भाषाई जो आपके जो मटेरियल होते हैं, दैट एक्सप्लेन हाउ टू टीच अ लैंग्वेज। क्या होती है? जिस प्रकार से आप लोगों को किस प्रकार से मतलब बच्चे को भाषा सिखानी है। मैथड का आप मतलब देखिए सीधे समझिए कि मैथड का मतलब क्या होता है? योजना। आपने देखा होगा कोई भी हमारा ऑफिस है या फिर कोई भी टीचर है, जब हमें कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, क्या देते हैं? प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उससे पहले वो क्या करते हैं? खुद उसको एक बार पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं उसका कि उनको क्या देना है, उनको योजना बनाते हैं कि हमको बच्चों को किस प्रकार से अपनी इस प्रेजेंटेशन को उनके सामने रखना है, उनको किस प्रकार से समझाना है, उनको हाउ टू टीच अ लैंग्वेज, उनको भाषा किस प्रकार से सिखाई जाए, किस प्रकार से उनको भाषा सिखाई जाए। वो उससे पहले क्या करते हैं? पहले उसकी योजना बनाते हैं कि हम बच्चों को किस प्रकार से उनको भाषा सिखाई जाए जिससे वो उसको समझ पाएँ। तो मेथड क्या है? मेथड का मतलब होता है हिंदी में योजना, जिसको हम प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको प्लान भी कहते हैं। मेथड इज अ प्लान दैट वी फॉलो ड्यूरिंग आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मेथड एक प्रकार की योजना होती है जिसका हम प्रयोग करते हैं
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, किस में, पढ़ने की हमारी जो प्रक्रिया है उसमें हम क्या करते हैं, सीखने में क्या करते हैं, योजना यानी मेथड प्लान का फॉलो करते हैं। इट इज़ अ स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन, ये क्या है, स्टाइल है प्रेजेंटेशन की ऑफ कंटेंट की इन क्लासरूम यानी अपने क्लासरूम में। इट इज़ अ स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। It is overall plan of the orderly presentation of language material that explain how to teach a language। यह क्या होती है, एक ओवरऑल प्लान होता है ऑफ द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल्स दैट एक्सप्लेन हाउ टू टीच अ लैंग्वेज। किस प्रकार से आप लोगों को सिखाई जाए, भाषा सिखाई जाए। आप लोग ये देखिए, जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो पहले मैं खुद से ना प्रेजेंटेशन तैयार करती हूँ कि मुझे किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, मैं ऐसा किस प्रकार से समझाऊँ जो आप लोगों को इंग्लिश पूरे तरीके से समझ में आ जाए। पहले मैं खुद देखती हूँ ना कि मतलब आप लोगों को मैं पूरा प्लान बनाती हूँ कि मैं किस प्रकार से आप लोगों को इस तरीके से समझा पाऊँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ मेरी बात को और आप लोगों को इंग्लिश अच्छे से समझ में आ जाए। थर्ड हमारी कौन सी होती है, टेक्निक्स। थर्ड क्या होती है, टेक्निक्स। आप लोगों ने मेथड्स के बहुत सारे देखिए, मेथड्स के एग्जांपल्स, मेथड के एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मेथड्स के हमारे एग्जांपल्स भी होती हैं जिनके ज़रिए बच्चों को सिखाया था आपने। देखिए, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है आपका, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ये हमारा एग्जाम्पल है मेथड के। अब नेक्स्ट टॉपिक, आप लोगों ने मेथड्स के एग्जांपल्स मैंने बताया आपको, मेथड की ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, वो भी एक प्रकार का आपका मेथड होता है। कौन सा, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, वो भी हमारा एक प्रकार का मेथड होता है। और आपका कौन सा, ड्रिल मेथड हो गया, जिनके ज़रिए बच्चों को भाषा सिखाई जाती है। बाइलिंगुअल मेथड होता है, जिनके ज़रिए भाषा को क्या किया, सिखाया जाता है। देखिए, मैं आपको मेथड्स के टाइप्स देती हूँ। कौन सा, एक तो होता है आपका ग्रामर, कम ट्रांसलेशन मेथड, जिसके ज़रिए बच्चों को भाषा सिखाई जाती है, जिनके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, ड्रिल मेथड। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स मेथड्स के हैं। नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, टेक्निक्स। टेक्निक का मतलब क्या होता है, तकनीक। टेक्निक का मतलब क्या होता है, तकनीक। टीचिंग टेक्निक्स टीचिंग टेक्निक्स आर आवर ओन पर्सनल स्ट्रेटजीज। टीचिंग टेक्निक्स हमारी क्या होती हैं, खुद की पर्सनल स्ट्रेटजीज दैट वी यूज़ इन द क्लास, जिनको हम प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अपनी कक्षा में करते हैं।
देयर आर द एक्टिविटीज़ यूज्ड इन अ टीचिंग, ये एक प्रकार की क्या होती है, एक्टिविटीज़ होती है जिनका प्रयोग हम पढ़ाई करते समय, अ कंसेप्ट टू ऑब्टेन एनी इमीडिएट रिजल्ट, यानी जो हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग क्या करते हैं, हमें कोई रिजल्ट पाना है, हमको ऑब्टेन करना है, कोई जल्दी ही हमें इमीडिएटली जल्दी में ही कोई रिजल्ट चाहिए होता है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इट इज़ अ टूल दैट इज़ यूज टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिजल्ट, जिसका प्रयोग हम क्या कहते हैं, इमीडिएट रिजल्ट पाने के लिए करते हैं। इट इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज, एक्टिविटीज़ और डिवाइस यूज्ड इन द लैंग्वेज क्लासरूम, यह एक प्रकार कहते हैं वाइड वेराइटी होती है एक्सरसाइजेज की, एक्टिविटीज़ और डिवाइसेस यूज्ड इन द लैंग्वेज क्लासरूम। देखिए टेक्निक्स का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार की पर्सनल स्ट्रेटजीज होती है जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं, कक्षा में करते हैं। और ये आप लोग ये देखिए, बच्चों को, जब बच्चे नहीं सीखते उनको भाषा सिखाने के लिए हमको टेक्निक्स मतलब नए नए प्रकार देखने होते हैं कि बच्चों को इस प्रकार से समझाया जा सके जिससे वो हमको इमीडिएटली रिजल्ट दे पाएँ, क्या दे पाएँ, जिससे हमको वो जल्द से जल्द रिजल्ट दे पाएँ। अब ये नहीं है हम बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे बोर हो रहे हैं, उनको वो कोई उनसे जवाब पूछो तो वो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, तो बच्चों को किस प्रकार से उनको इस तरीके से पढ़ाया जाए, उनकी कौन कौन सी टेक्निक्स उसमें लगाई जाएँ जिससे बच्चे सही समय पर उसका उत्तर दे पाएँ, किसका उत्तर दे पाएँ, जो उनसे पूछा गया है। तो हमने कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा किसके बारे में, अप्रोचेस, किसके बारे में, हमने पढ़ा अप्रोचेस के बारे में, किसके बारे में, अप्रोचेस 3 मेथड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को समझने, कितने मेथड्स होते हैं हमारे, 3 टर्म्स होते हैं, कौन कौन से, अप्रोच, मेथड्स एंड टेक्निक्स, कौन कौन से, अप्रोच, मेथड और टेक्निक्स। अप्रोचेस हमारी क्या होती है, यानी दृष्टिकोण, यानी नज़रिया। It is a way of looking at teaching and learning, understanding. ठीक है, टीचिंग हमारी क्या होती है, इट इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज, ये एक प्रकार का तरीका होता है किस प्रकार से आप लोगों को भाषा को सीखने और समझने का। टीचिंग अप्रोच इज़ अ थॉटिकल व्यू, टीचिंग अप्रोचेस हमारी कहते हैं एक थॉटिकल व्यू दिखाते हैं, और वॉट लैंग्वेज यानी भाषा क्या है, और हाउ इट कैन बी लर्न, और इसको किस प्रकार से कहते हैं सीखा जा सकता है, इसको किस प्रकार से सीखा जा सकता है। अप्रोच इज़ अ सेट ऑफ अजम्पशन, प्रिंसिपल्स और बिलीव्स अबाउट नेचर ऑफ लैंग्वेजेस। अजम्पशंस क्या है, अप्रोचेस इज़ अ सेट ऑफ अजम्पशन, प्रिंसिपल्स और बिलीव्स अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेजेस। सेकेंड हमने किसके बारे में पढ़ा, सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था, सेकेंड हमने पढ़ा मैथड। मैथड्स क्या होते हैं, मैथड का मतलब होता है योजना बनाना, किस चीज़ का, प्लान करना। मैथड इज़ अ प्लान दैट वी फॉलो ड्यूरिंग आवर टीचिंग अर्निंग प्रोसेसेस। इट इज़ अ स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेन इन क्लासरूम। मैथड एक प्रकार का प्लान होता है जो हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग आवर टीचिंग अर्निंग प्रोसेस, यानी पढ़ाई करते समय में, पढ़ाई करने की प्रक्रिया में इसका क्या करते हैं, जो हम फॉलो करते हैं। इट इज़ अ स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम, ये एक प्रकार की स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। इट इज़ ओवरऑल प्लान ऑफ द ऑर्डरली, ये एक पूरा का पूरा प्लान होता है ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल को, मतलब ऑर्डरली प्रेजेंटेशन आपको कोई चीज़ देनी है, ठीक है, प्रेजेंट करनी है, भाषा से संबंधित कोई भी चीज़ आपको दिखानी है, तो उसका ओवरऑल एक प्लान होता है। आप बच्चों को कोई चीज़ सिखाओगे तो पहले पूरा प्लान बना के लेके जाओगे ना, कि आप लोगों को किस प्रकार से बच्चों को दिखाना है, किस प्रकार से उनको चीज़ें बतानी है, कि आप लोग पहले उनको, अच्छा ये बताइए, जब आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले आप उनको बोलेंगे ना, कि आप ये बोलेंगे भैया देखिए इंग्लिश आप पढ़ाने जाओगे तो उनसे ये कहोगे डायरेक्ट आप सेंटेंस बना दीजिए, नहीं ना, सबसे पहले प्लान बनाऊंगी कि बच्चों को सबसे पहले अल्फ़ाबेट सिखाए जाएँ। बच्चों को क्या सिखाया जाए, सबसे पहले उनको अल्फ़ाबेट सिखाए जाएँ, फिर उनको वर्ड बनाने सिखाओगे, उसके बाद में तो वो लोग उन सबको मिलाकर तभी तो सेंटेंस बना पाएंगे। अब ये तो है नहीं कि बच्चों को हमने डायरेक्टली सेंटेंस लिख दिया, बच्चे ने डायरेक्टली ही बना दिया, नहीं, उसकी बेसिक से उसको समझाएंगे, एक पूरा हम पहले योजना बनाएंगे, तभी तो किसी को भाषा को आप लोग सिखा सकते हैं। थर्ड क्या हमने पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा टेक्निक्स, किसके बारे में,
टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। टेक्निक्स क्या होती हैं? टीचिंग टेक्निक्स आर आवर ओन पर्सनल स्ट्रेटजीज दैट वी यूज़ इन द क्लास। टीचिंग टेक्निक्स यानी जो शिक्षण तकनीक जो होती हैं ये हमारी खुद की पर्सनल स्ट्रेटजीज होती हैं दैट वी यूज़ इन द क्लास, जिनका प्रयोग हम किस में करते हैं? कक्षा में करते हैं। There are the activities used in teaching a concept to obtain an immediate result. ये एक प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका प्रयोग करते हैं concept to obtain an immediate result. It is a tool. ये एक प्रकार का क्या होता है? टूल होता है that is used to obtain an immediate result. ये मतलब एक प्रकार का टूल होता है जिसके ज़रिए आप लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बच्चों से रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारी बच्चों को खेल में आप लोग बहुत सारी चीज़ों को सिखा सकते हैं, कहानियाँ सुना के उनसे बहुत सारी चीज़ें सुना सकते हैं। ये आप लोगों की क्या होती है? टेक्निक्स होती हैं। बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाना ताकि बच्चों की समझ में भी आए और वो बोरियत भी महसूस ना कर पाएँ। It is a wide variety of exercise, activities or devices used in the language classrooms. देखिए, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा क्या होता है? सबसे भीतर में कौन होता है? सबसे भीतर हमारी कौन होते हैं? जो टेक्निक्स क्या होती हैं? सबसे भीतर हमारी कौन सी होती हैं? टेक्निक्स। सबसे पहले सबसे अंदर कौन होता है? टेक्निक, यानी ये जो हम नई नई तकनीकें लगाते हैं उसके ज़रिए क्या बनाते हैं? योजना बनाते हैं। उसके ज़रिए क्या बनते हैं? हम योजना बनाते हैं। और उस जब योजना बन जाती है तो बच्चों को क्या करते हैं? अप्रोचेज, यानी हमारा देखने का नज़रिया बन जाता है। सबसे पहले टेक्निक्स, मेथड्स एंड अप्रोच। इस प्रकार से टेक्निक्स कैरी आउट अ मेथड। टेक्निक्स क्या लेकर आती हैं? मेथड को बाहर लाती हैं, विच इज कंसिस्ट विद इन द अप्रोच। जो किस में है? कंसिस्ट होता है अप्रोच में। किस में होता है? अप्रोच में। टेक्निक्स कैरी आउट अ मेथड विच इज कंसिस्टेंट विद एन अप्रोच। किस में होता है वो निहित? किस में होता है? अप्रोच में निहित होता है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? टाइप्स ऑफ मेथड एंड अप्रोचेस। कौन कौन से टाइप्स एंड मेथड, यानी क्या कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से हमारे तरीके हैं जिसके ज़रिए बच्चों को भाषा सिखाई जा सकती है? कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहले मेथड्स के बारे में जानते हैं हम। कौन कौन से हमारे मेथड हैं? सबसे पहला ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ये हम आपकी नेक्स्ट क्लासेस में इन लोगों को पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट मेथड। थर्ड है बायलिंगुअल मेथड। थर्ड कौन सा है हमारा? बायलिंगुअल मेथड। फोर्थ है डॉक्टर वेस्ट मेथड। ये आप लोगों के लास्ट ईयर में भी पूछेगा, यहाँ से ज़रूर आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के ऐसी कोई साल नहीं जाती होगी जहाँ से आप लोगों के इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हो। तो आप लोगों को पूरा ध्यान लगाकर इंग्लिश पढ़नी है। फिफ्थ है हमारा डॉक्टर वेस्ट मेथड। फिफ्थ है ऑडियो वीडियो मेथड। सिक्स्थ ड्रिल मेथड। और सेवन्थ है लैंग्वेज गेम्स। कौन सा है सेवन्थ? लैंग्वेज गेम्स। और अप्रोचेस, आप लोगों की अप्रोच में कौन कौन सी पढ़नी है? स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच और ओरल अप्रोच। कौन कौन सी? स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच और ओरल अप्रोच। ये आप लोगों की अप्रोचेस हो गए, मेथड्स हो गए, लास्ट ईयर आप लोगों के पूछे जा चुके हैं। आप लोगों को प्रॉपर रेगुलर क्लास लेनी है, पर डे आप लोगों को क्लासेस लेनी है, क्लासेस आप लोगों को छोड़नी नहीं है। अदरवाइज़ आप लोगों के लिए नुकसान है अगर आप क्लासेस को छोड़ेंगे, प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये आपके 2 सब्जेक्ट्स, आप लोग जानते हैं ना 2 सब्जेक्ट हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपकी इंग्लिश, दूसरी आप लोगों की मैथ्स। इंग्लिश और मैथ्स ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। एक तो आपकी मैथ्स हो गई और दूसरी होगी इंग्लिश।
ये दोनों ही 20-25 मार्क्स के आते हैं, ये तो आपको पता है 20-25 मार्क्स के आते हैं। और सबसे ज़्यादा टफ़ कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा टफ़ आपके यही दोनों हैं, हार्ड हैं। आप लोगों को इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लासेस आप लोगों को एक दिन की भी नहीं छोड़नी है। मैथ्स की और इंग्लिश की, इन दोनों की रेगुलर आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी, रेगुलर अपलोडेड, डेली पर डे आप लोगों की इनकी रेगुलर क्लास मिलेगी। आप लोगों को इनकी क्लासेस बिल्कुल भी मिस करनी है नहीं है। और मैं पूरा श्योर हूँ, मैं इतना, अगर आप लोग मेरी क्लासेस को, आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की आप सारी क्लासेस अगर पढ़ोगे तो आपकी ना तो इंग्लिश में बैक आएगी ना आपकी मैथ्स में बैक आएगी। इन दोनों सब्जेक्ट्स की गारंटेड है, इनमें किसी में भी आप लोगों की बैक नहीं आएगी। पर लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरी पूरी क्लासेस प्रॉपर तरीके से लेनी होंगी। नोट्स आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर अगर आप ऐड नहीं हुए हैं तो आप लोग वहाँ पर जाके ऐड हो जाइए, क्योंकि जो क्लासेस की लिंक्स होती हैं आप लोगों के क्लासेस के जो भी पीडीएफ्स होंगे वो सभी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेंगे। आप लोग टेलीग्राम पर ऐड हो जाइएगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल मेरी आईडी है letslearn@183 gmail.com। टेलीग्राम पर अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न IL2 के नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पर कनेक्ट हो जाइएगी। इन क्लासेस की जो भी पीडीएफ्स हैं वो आप लोगों को वहीं पर ही जाकर मिलेगी। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अगर आपको पढ़ने में थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो आप लोग लाइक्स कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स को, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये पहुंच सके। और अभी आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, पर उसकी थोड़े दिनों बाद ही, जैसे ही मैं एलिजिबल हो जाती हूँ, जैसे ही मैं एलिजिबल हो पाती हूँ लाइव क्लासेस लेने के लिए यूट्यूब पर, तो फिर मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस ले लिया करूँगी। मगर उससे पहले आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पर डे मिला करेंगे। आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, क्लासेस लेना मत भूलिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी क्लासेस आप लोगों के हिसाब से आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।